लोकसभा चुनाव में भाटी के खिलाफ किसने रची साजिश? किसने भाटी के खिलाफ दर्ज कराए थे मुकदमे? भाटी के खुलासे से हर कोई रह गया हैरान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी आज भी किसी पार्टी के साथ नहीं है। अकेले ही वो झंडे गाड़ने का दम रखते हैं। शायद यही कारण है कि कई बार इसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, जिसके बारे में अब खुद भाटी ने बात की है और बताया है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से उन पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इन दिनों भाटी राजस्थान विधानसभा में बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। कुलपति की नियुक्ति पर सवाल उठाने के बाद अब हाल फिलहाल भाटी ने राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक पर चर्चा के दौरान महान सेनानियों को याद करते हुए बहुत कुछ कहा। उसी दौरान भाटी ने बताया कि कैसे उन पर मुकदमे दर्ज हुए थे लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद। भाटी ने कहा, जैसलमेर बाड़मेर के लोगों ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मेरे ऊपर 3 मुकदमे दर्ज किए गए। क्या हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? ये बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, राजस्थान के मुखिया को पता भी नहीं होगी, लेकिन ये पीछे वाले लोग ऐसा करते हैं। इससे सरकार की बदनामी होती है। पहले आप ये बयान सुनिए। न पक्ष का साथ था न विपक्ष का साथ था, पर जनता का आशीर्वाद। और उस दौरान जब बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का आदेश था कि पार्लियामेंट के इस चुनाव में हुंकार भरो, इन 22 लाख लोगों का नेतृत्व करो, इनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जब लड़ने के लिए आगे आए, जब उस समय नॉमिनेशन भरा और जैसे ही घर पहुंचे तो कई सारे ऐसे पत्र हमें मिले। इन पत्रों में क्या है कि साहब, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का ये लेटर आया है, 4-5 और भी डिपार्टमेंट्स के लेटर आए। मैं निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, हमारे प्रदेश के मुखिया जी और तमाम लोगों को इस चीज का पता भी नहीं होगा कि ऐसी चीजें हुई है, पर जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो ऐसे षड्यंत्र रचते हैं जिससे कि सरकार की एक बुरी इमेज, एक गलत छवि कहीं ना कहीं बने। तो सुना आपने। अब भाटी के इस खुलासे पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भाटी के खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा था। इससे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी चौंक गए होंगे, क्योंकि यहाँ भाटी कह रहे हैं कि इस बारे में भजन लाल को भी नहीं पता होगा। सवाल यह भी है कि भाटी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ऐसा किया गया था, क्योंकि भाटी ने जब लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था उसके बाद उन पर मुकदमे दर्ज हुए थे। लोकसभा चुनाव के वक्त भाटी पर हुआ था मुकदमा। जानकारी के मुताबिक 2024 में अप्रैल के महीने में रविंद्र सिंह भाटी और उनके समर्थकों के खिलाफ पचपदरा पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया था। भाटी समेत 32 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 186, 188 और 283 के तहत केस दर्ज किया गया था। सिर्फ भाटी ही नहीं, बल्कि करीब 800 से 900 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग के दौरान वायुक्त इलाके में हुई मारपीट को लेकर रविंद्र सिंह भाटी बालोतरा एसपी ऑफिस के सामने अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे, जहां भाटी ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया था। इन्हीं बातों को लेकर भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा एक और मुकदमा इसी महीने में किया गया था, एक पोस्टर को लेकर। लोकसभा चुनाव के वक्त एक पोस्टर वायरल हो रहा था, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी। पोस्टर में एक साइड पीएम मोदी है और दूसरी साइड रविंद्र भाटी, साथ साथ इसमें बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल भी था। इस पोस्टर पर लिखा था, माफ करना मोदी जी, हम आपको कैलाश की जगह रविंद्र दे रहे हैं। इसके साथ ही मैं हूं मोदी का परिवार भी लिखा था। बीजेपी ने इसको लेकर आरोप लगाया था कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इस भ्रामक प्रचार से मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने भाटी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी की हार हो गई थी और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल की जीत हुई थी। ये रिजल्ट काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त भाटी का गजब का भौकाल बना था। बात भाटी की करें तो अभी कुछ दिनों पहले ही भाटी ने भजन लाल सरकार पर जमकर निशाना साधा था। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विश्वविद्यालयों की विधिया संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान कई राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर सरकार से भाटी ने कड़े सवाल किए थे। तो फिलहाल भाटी ने एक बार फिर से खुलासे से बवाल मचा दिया है। भाटी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार। माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य ने तो खुल के नहीं कहा, पर मैं सामने एक पट्टी लगी हुई देख रहा हूं, उस पर लिखा हुआ है कि भैया जो बोल रहे हो सत्य बोलो, और मैं सत्य बोल रहा हूं कि जो बड़ी अटैची लाता है
उसको वाइस चांसलर बनाते हैं। वाकई जो ये कोई भी राज आया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निश्चित रूप से जो जितनी बड़ी अटैची लाता है उसको बड़ी यूनिवर्सिटी का चार्ज दे दिया जाता है। आप विचार करें, क्या वाकई वो बड़ी अटैची वाले कुलगुरु जैसे पद पे बैठने लायक है क्या? आप साहब बात करें रजिस्ट्रार की, कुलपति की, साहब ये तमाम लोग जो हैं इनको तो विश्वविद्यालय में अपना टेन्योर निकालना है। कुलपति का टेन्योर 3 साल का होता है, वो बड़ी अटैची दे के आते हैं, उनको तो ये लगता है कि साहब 3 साल में कैसे वापस इकट्ठा करें और जाएं। साहब इस दौर में सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? हमारे इस प्रदेश को हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को हो रहा है। आखिर उसका गुनहगार कौन है? अगर हमारे युवाओं और हमारी इस शिक्षा नीति को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है तो इसका गुनहगार कौन? गुनहगार हम लोग यहां पे बैठे हुए 200 के 200, क्योंकि साहब ये चीज हो रही है, हम देख रहे हैं, पर भी हम चुप बैठे हैं, हम मौन बैठे। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? साहब इन यूनिवर्सिटीज को बचाएगा कौन? हमारी इस शिक्षा की जो नीति है, ये जो संस्थाएं हैं, इनको बचाएगा कौन? बचाने के लिए लोगों ने हमें भेजा यहां पे, और माननीय मंत्री जी में ना तो हाथा जोड़ी करे थोरो है।